हे क्यूरीज, वेलकम टू लव स्टोरी। तो कहानी के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि शिया जो होती है काफ़ी शाय हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। रिया वेदर टेंशन में आ जाती है, यार इसने ऐसे कैसे मेरे को देख लिया, मतलब ऑलमोस्ट सब देख लिया यार, शिट शिट। फिर जब वो घर जाती है तो फिर वहाँ से जैसे ही मतलब रात का टाइम हो जाता है तो शिया सो रही होती है। तो वो सोच रही होती है ना कि बस उसकी बॉडी के बारे में इमेजिन कर रही होती है, मतलब वाह कितनी ब्यूटीफुल है, ओह माय गॉड। मतलब वो ये खुद नहीं समझ पा रही है कि वो ऐसा क्यों सोच रही होती है। शिया बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी रात उसके दिमाग में वही सब चल रहा होता है, इसकी वजह से वो सो नहीं पाती है। इधर रिया थोड़ा बहुत टेंशन लेती है, फिर इसके बाद मस्त आराम से सोती है। फिर सुबह दोनों उठते हैं, रिया अपना स्कूल के लिए तैयार होती है और इधर शिया तैयार होती है। एक्चुअली इन लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके होते हैं और प्रैक्टिकल्स वगैरह भी कुछ होते हैं। तो शिया लेट उठती है तो शिया की मम्मा उसे कहती, क्या हो गया तुम्हें, लेट क्यों उठ रही, तुम्हें पता है ना एग्ज़ाम से स्टार्ट हो रहे हैं, आर यू मैड, स्कूल जाना है कि नहीं, 11th में अगर फेल हुए 12th में नहीं जाने देंगे। तो शिया कहती, क्या मम्मा यार, अच्छा तो बोल लिया करो कम से कम कभी। तो रिया एक्चुअली बाहर ही होती है तो वो सुन लेती है, तो वो बेल बजाती है। तो आंटी गेट खोलती, कहती है अरे रिया बेटा तुम रेडी हो गई, एक इनको देखो अभी तक रेडी नहीं उठी हुई, सो के उठी है। तो कहती है आंटी क्या हो गया। एक्चुअली सिया तो मेरे से भी ज़्यादा एक्टिव है, जल्दी उठ जाती है, जल्दी स्टडी कॉलेज एवरीथिंग। उसकी मम्मा कहती जाओ तुम्हें पूछो, मैं तो थक गई हूँ इन लोगों को समझाते समझाते। फिर रिया जाती है तो शिया जैसी रिया को देखते अपनी निगाहें नीचे कर लेती है। तो फिर रिया कहती है कि डोंट वरी, आज कवर अप हूँ, मेरी इज़्ज़त पे कोई आँच नहीं आएगी, मैंने सेफली सब कुछ सेव किया हुआ है। तो शिया के फेस पे थोड़ी स्माइल आ जाती है, वो उसे स्माइल कराने के लिए बोलती है क्योंकि मम्मा की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर इसके बाद रिया कहती है यार क्या हो गया, कैसे लेट उठी। तो शिया कहती है यार वो रात में लेट सोई तो उठ नहीं पाई। तो रिया कहती रात भर कर क्या रही थी। तो शिया कहती वो तुम्हारी मतलब हो गया वो लेट। तो रिया कहती क्या तुम्हारी। तो शिया कहती कुछ नहीं। रिया कहती नो नो तुमने मेरे से रिलेटेड कुछ बातें की। तो शिया कहती नो मैं तुमसे रिलेटेड क्यों बातें करूँगी, मेरी लाइफ में बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये वो है। तो फिर रिया कहती ओ यस हाँ तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं ना, बहुत ज़िंदगी एकदम स्मूथ चल रही है, मेरी क्या ज़रूरत है। तो उसका मूड थोड़ा ख़राब होने लग जाता है। शिया कहती प्लीज़ अभी मम्मा शुरू हो के गई हैं, तुम मत शुरू होना। तो रिया को लगता है हाँ बेचारी का दिन ख़राब हो जाए। कहती अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। तो ऑल द बेस्ट, मैं ऑल द बेस्ट बोलने आई थी, एग्ज़ाम है ना। तो रिया कहती है हाँ यार एग्ज़ाम तो है, सॉरी सिया कहते हैं हाँ यार एग्ज़ाम तो है पर बहुत डर लग रहा। तो रिया उसके पास बैठती है, उसका हाथ पकड़ती, कहती आई नो यू कैन डू इट, मुझे पता है तुम कर लोगी, अरे टॉपर हो यार चल करो। तो शिया कहती है तुम एग्ज़ाम लिख लेना, कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, दोबारा रिपीट कर लेना, एक बार ज़रूर रीचेक कर लेना। तो शिया कहती है, रिया कहती है ओके मैडम जो आप बोले, आपने स्टार्टिंग से सिखाया इतना तो मैं समझ ही गई हूँ क्या करना है। तो फिर जो रिया होती है कहती है ओके ठीक है अब तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा। तो रिया कहती है जल्दी निकलो हम साथ में निकलेंगे। तो रिया कहती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हमारे स्कूल। तो रिया कहती कोई बात नहीं, नीचे तक तो साथ जा सकते हैं। तो रिया कहती शिया कहती यार मेरी वजह से तुम लेट हो जाओगी ना। तो रिया कहती है यार कुछ नहीं होगा, जल्दी तैयार हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, ओके बाहर ही हूँ। तो शिया कहती है ओके। तो फिर वो जल्दी जल्दी तैयार होती रहती है, कहीं उसको ना लेट हो जाए, अपना भी होता है उसको। फिर वो जल्दी से रेडी होके आती है। तो फिर रिया उसे एक बार देखती है ऊपर से नीचे, फिर अपने दिल में कहती है हाय कितनी ऑसम है ये। फिर उसके बाद वो कहती है ओके। तो शिया कहती है मैं ठीक लग रही हूँ ना, मतलब कुछ मिस नहीं हुआ। और तुम बताओ तुमने अपना एडमिट कार्ड, अपना पेन, अपना लंच बॉक्स, वाटर बॉटल सब ले लिया, सारी पेन वो सब कुछ एवरीथिंग। तो रिया कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन मैडम आप कुछ भूल गए। तो रिया कहती है वॉट। शिया कहती है वॉट, कहती है आपका आई कार्ड। रिया कहती है शिट 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 हो जाती है, जल्दी से आई कार्ड लेके आती है। इधर रिया भी, तो दोनों नीचे जाते हैं। फिर इसके बाद रिया अपने स्कूल के लिए निकल जाती है, कॉलेज के लिए, और उधर शिया अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। फिर ये लोग जाते हैं एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम दे के रिया चली आती है, वो वेट कर रही होती है कि शिया आई नहीं शिया आई नहीं। तब तक अगेन वही चीज़ रिपीट होती है कि
शिया को राहुल छोड़ने आता है और शिया को पता होता है, पता नहीं इसके अंदर से फीलिंग आ रही होती कि अगर रिया ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो ऊपर की तरफ देखती है और रिया देख ली होती है। उसका फेस थोड़ा सा गुस्से वाला होता है। शिया अपनी निगाहें चुरा लेती है और वो राहुल को कहती है ओके राहुल बाय थैंक यू। तो राहुल कहता है अरे मेंशन नॉट। फिर वो ऊपर आती है लेफ़्ट से, तो जैसे ही ऊपर आती है तो रिया अपना डोर ओपन करती है और कहती है और बताओ कैसे हुए एग्ज़ाम। तो शिया को थोड़ा अजीब लगता है ना कि गुस्सा नहीं किया, राहुल के बारे में कुछ नहीं बोला। तो फिर वो कहती हाँ एग्ज़ाम ठीक हुए और बाकी सब ठीक हुआ। तो रिया कहती ठीक हुआ या अच्छा हुआ। तो फिर इसके बाद शिया कहती नो अच्छा हुआ। तो शिया कहती तुम ठीक हो ना। तो रिया कहती हाँ बिल्कुल ठीक हो। तो फिर मतलब थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही होती है रिया, जो कि हमेशा से ये होता है कि जब वो राहुल के साथ शिया को देखती है तो गुस्से में आ जाती है। पता नहीं इस टाइम रिया के माइंड में क्या चल रहा होता है। शिया कहती है कि ओके तो मैं चाहूँ चेंज कर लूँ। तो फिर रिया कहती है हाँ। तो शिया कहती है तुमने पूछा नहीं लेट क्या हो गया। तो रिया कहती कुछ काम रहा होगा, प्रैक्टिकल्स होंगे, बाहर जाना होगा, बुक्स लेनी होगी, असाइनमेंट करना होगा। तो फिर शिया कहती इतना कुछ नहीं हुआ, जस्ट प्रैक्टिकल थे, एक्स्ट्रा सम वर्क था इसलिए। तो फिर रिया कहती एग्जैक्टली वही तो मैंने कहा, यही सब रहा होगा इसलिए ऐसा हुआ। तो फिर इसके बाद शिया कहती है ओके। तो रिया कहती जाओ चेंज कर लो और स्टडी करो, कल के गैप के बाद फिर से एग्ज़ाम है। तो फिर शिया कहती है कि हाँ कल गैप है तो हम बात कर सकते हैं थोड़ी देर। तो रिया कहती है चलो मैं तुम्हें कॉल करूँगी ओके तुम जाओ। उसका मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है, वो आती है घर पे बैठती है, कहती तो थोड़ी सैड होती है ना कि मतलब यार मैं जैसे पसंद करती हूँ क्या वो किसी और को तो नहीं पसंद करती। तो उसके मन में एक चीज़ चलने लग जाती है कि इन केस हो सकता है, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि शिया राहुल को पसंद करती हो और मैं उससे प्रेशर डाल रही हूँ। वो मेरी फ्रेंड होने के नाते मेरी बात सुन रही है कि हाँ ये करूँ ऐसे करूँ। वो बहुत टेंशन में होती है, वो बेचारी घबराई हुई रहती है। वो कहती है आज के बाद से मैं कुछ नहीं बोलूँगी, रिया शिया जो मन आए वो करे। और उधर मतलब एक होता नहीं है कभी कभी हमें कुछ इंसानों को टोकना डांटना चिल्लाना बहुत अच्छा लगता है। उधर शिया की बुरी कंडीशन होती है कि यार आज इसने कुछ बोला नहीं, वो फोकस नहीं कर पा रही होती है, पढ़ाई करती है पर कर नहीं पा रही होती है। फिर वो वेट करती है कि रिया कॉल करेगी तो शायद वो पढ़ने लग जाए। फिर रिया का भी मन नहीं लगता, वो कॉल करती है, कहती है हाय क्या कर रही हो। तो शिया कहती कुछ नहीं स्टडी कर रही हूँ। तो शिया पूछती आई ओके। तो रिया कहती या आई एम फाइन आई एम गुड। तो फिर इसके बाद रिया कहती है कि शिया कहती है अच्छा। तो शिया कहती है कि तो फिर क्या कर रही हो। रिया कहती बस जा रही स्टडी करने, तुम भी स्टडी कर लो ओके और ऑल द बेस्ट। अब हम कल निकलेंगे तब बात करेंगे, परसों निकलेंगे तब। तो शिया कहती क्यों कल के पूरे दिन क्या करेंगे। तो फिर रिया कहती पढ़ाई स्टडी वो भी तो बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग कॉल कट कर देते हैं। फिर उसके बाद स्टडी करते हैं। उधर शिया का मन नहीं लग रहा होता पर एग्ज़ाम होता है तो वो फोकस कर रही होती है, स्टडी करती है। और इधर मतलब रिया थोड़ी परेशान होती है पर उतना ध्यान नहीं देती, अवॉइड करती है। मन में चल रहा होता है बहुत सारी चीज़ें पर वो भी पढ़ाई करती है। अगले दिन का गैप होता है तो ये लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो शाम में मतलब पढ़ाई करने के बाद एक होता है नहीं कंटिन्यू इंसान 1-2 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकता, उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है 5 मिनट 6 मिनट। तो रिया उठती है वॉक करने के लिए अपनी बालकनी में। जैसी वॉक कर रही होती है उधर शिया भी वहीं अपनी बालकनी में खड़ी होती बुक लेके। तो शिया जो होती है ना वो रिया को देख लेती है और रिया नहीं देखती है। तो वो ऐसी वॉक कर रही होती है, अपना फ़ोन यूज़ करती है थोड़ा सा। फिर सडन रिया की निगाह शिया पे जाती है। वो जैसी ही जाती है ना वो ऐसे बिहेव करती है कि उसने देखा ही नहीं। वो तुरंत टर्न होती है और फिर वॉक करने के बाद धीरे से अंदर चली जाती है। भाई साहब ये चीज़ शिया को इतनी बुरी लगती है, मतलब इसने अवॉइड कर दिया। चल क्या रहा है, मतलब कुछ पूछा नहीं कुछ बताया नहीं, मतलब क्या है क्या ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वो बहुत टेंशन में आ जाती है। उसकी स्टडी हो चुकी होती है पर फिर भी उसे रिवीजन करना होता है, वो नहीं कर पा रही होती है। फिर वो रात जैसी होती है 8 बजते हैं तो रिया के घर का बेल बजता है। तो रिया की मम्मा डोर ओपन करती हैं तो कहती है शिया बेटा तुम। तो शिया कहती है हाँ आंटी वो एक्चुअली कुछ काम था रिया से, रिया है। तो उसकी मम्मा कहती है ऑफकोर्स बेटा रात के 9-8 बज रहे हैं, वो कहाँ जाएगी और स्टडी करिए कल एग्ज़ाम है। तो कहती है ओके। तो उसकी मम्मा कहती है मिलना है क्या।
तो कहती हाँ आंटी कुछ काम था। कहती जाओ अच्छा मिल लो। तो रूम में जाती जैसे ही तो देखती है कि मतलब जो रिया होती है उसकी बुक्स इधर उधर पड़ी रहती हैं और वो लेटी हुई रहती है और अपने सर को पकड़ी हुई रहती है। तो शिया आती है तो आती ना उसके सर पे अपना हाथ रख देती है। तो रिया थोड़ा डर जाती, कहती कौन? तो फिर वो कहती ओ तुम, तो उसका हाथ हटा देती है। तो शिया कहती ऐसे बिहेव क्यों करी, हुआ क्या है? रिया कहती कुछ नहीं हुआ, क्यों क्या हुआ? तो फिर शिया कहती तुम मुझसे दूर भाग रही हो, मेरे को अवॉइड कर रही हो, मैं पसंद नहीं हूँ, कुछ हुआ है, कुछ चीज़ें बुरी लगी है? तो रिया कहती पागल हो क्या, मतलब बात ना करो थोड़ा दूर हो तो इसका मतलब कुछ हुआ ही है? कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स चिल करो, जाओ स्टडी करो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, गो गो स्टडी करो, कल एग्ज़ाम है तुम्हारे भी मेरे भी। तो शिया कहती मुझे पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो रिया कहती क्या, क्यों आई हो? तो शिया कहती ये तुम्हें आज सुबह से देख रही हूँ, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? तो रिया कहती कैसा बिहेव कर रही हूँ, मैं तो इतने अच्छे से तुमसे बात कर रही हूँ, हर एक चीज़ कर रही हूँ, और क्या चाहिए, क्या चाहती हूँ, क्या करूँ? तो थोड़ा मतलब जानबूझ के हंसने की कोशिश, जानबूझ के डाइवर्ट होने की कोशिश कर रही होती है। तो शिया कहती मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन मैं वेट करूँगी जब तुम खुद आके मुझसे कहो कि तुम मुझसे नाराज़ हो या कुछ बात हुई है। तो रिया कहती कुछ भी, कुछ हुआ नहीं है, चलो जाओ स्टडी करो और प्लीज़ मुझे भी करने दो। तो शिया कहती है ओके पक्का कुछ बात नहीं है ना? तो फिर रिया कहती नो कुछ नहीं है, जाओ। तो वो उसे वहाँ से भेज देती है, इधर वो अपने घर आती है और बैठती है। शिया सोच रही होती है तो फिर पढ़ती है, थोड़ा मन नहीं लग रहा होता, थोड़ा रिपीट करती है, फिर इसके बाद लेटे लेटे सो जाती है। सुबह उठती है, दोनों रेडी होते हैं, स्कूल जाते हैं। तो ये रेडी होते हैं तो सिया यही सोचती है कि इस बार भी रिया आएगी, ऑल द बेस्ट बोलेगी, चीज़ें पूछेगी और फिर निकलेंगे। पर रिया जैसे ही देखती शिया भी आ रही हो तो जल्दी जल्दी नीचे चली जाती है, वो सीढ़ियों से चली जाती है क्योंकि लिफ्ट आने में टाइम होता है, वो सीढ़ियों से चले जाते हैं। और इधर जैसे ही शिया आती है तो लिफ्ट ओपन होती है, तो वो अंदर चली जाती है और वो नीचे जैसे पहुंचती है वो रिया उसके सामने तब तक सीढ़ियों से उतरती है। शिया कहती है हाय रिया कैसी हो? तो रिया थोड़ा मतलब इधर उधर करने की कोशिश करती कि मैंने देखा नहीं, मैंने सुना नहीं। तो फिर जो शिया होती है उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती तुमसे बात कर रही हूँ, यहाँ कोई और रिया है? तो रिया कहती सॉरी मैंने सुना नहीं, एक्चुअली ये ब्लूटूथ मैंने लगा रखा है ना। तो फिर शिया कहती मैं समझ रही हूँ, कल से जो तुम मेरे को अवॉइड कर रही हो ना, पता नहीं किस बात पे क्या हुआ है, आई डोंट नो, बट जो भी हुआ है आई थिंक तुम्हें मुझसे बताना चाहिए, तभी हम उस चीज़ की कंक्लूज़न पे निकल पाएंगे। तो रिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है यार, इट्स ओके, तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा, ऑल द बेस्ट, क्योंकि मेरे को भी लेट हो रहा है, बाय बाय। वो ऐसा बोल के चले जाते और शिया को ये चीज़ें बहुत थोड़ा अंदर से दुख कर रही होती है। उसे ये तो पता नहीं होता कि वो उससे प्यार कर रही होती है, पर उसे ये पता होता है कि हमारी फ्रेंडशिप डिस्ट्रॉय हो रही होती है और जो एक स्पेशल प्यार का बॉन्ड बन रहा होता है जो शिया को नहीं समझ में आ रहा था, वो ख़राब हो रहा होता है और उससे शिया को हर्ट हो रहा होता है। फिर ये दोनों जाते हैं, एग्ज़ाम दे के आते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें इनके पूरे हाफ मंथ तक चलती है, 15-20 दिनों तक चलती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे 11th के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, इनके तुरंत ही 12th के क्लासेस स्टार्ट होने वाले होते हैं। तो ये लोग मतलब शिया बहुत परेशान होती है और रिया भी परेशानी होती है, पर उस बीच में शिया राहुल के साथ इतनी बार घर आई होती है, वो सारी चीज़ें रिया के मन में बैठ रही होती है। रिया ने एक तरीके से ऑलमोस्ट मान ही लिया होता है कि राहुल जो है वो शिया का बॉयफ्रेंड है और शिया और राहुल दोनों एक दूसरे को प्रपोज मतलब पसंद करते हैं, दैट्स इट। और इधर शिया की हालत बहुत ख़राब, मतलब क्योंकि दिन पर दिन रिया का बिहेवियर थोड़ा चेंज होता जाता है, वो खुल के बात करती है, वो हंसती भी है, लेकिन वैसे पहले जैसी नहीं रही। मजाक करना, मस्ती करना, गुस्सा तो जैसे वो भूल ही चुकी होती है। और रिया और गुस्सा भूल जाए शिया के लिए बहुत बड़ी बात होती है, वो बहुत टेंशन में होती है कि चल क्या रहा है। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, इनके 12th के क्लासेस स्टार्ट होते हैं, क्लासेस चल रहे होते हैं, बातें कम होने लग जाती, कम्युनिकेशन बहुत कम हो जाती है, रिया हमेशा शिया को अवॉइड करती रहती है। उसी मंथ पे पड़ता है शिया का बर्थडे, और बर्थडे की कहानी बहुत स्पेशल है। तो बर्थडे कुछ यूँ होता है कि आजकल के समय में लोगों का ट्रेंड चला है बर्थडे 1 वीक, लोग 1 मंथ मनाते हैं, बर्थडे मंथ, बर्थडे वीक, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। तो शिया थोड़ी एक्साइटेड होती है अपने बर्थडे को लेके, रिया कभी एक्साइटेड नहीं रही है अपने बर्थडे को लेके, ये फैक्ट है। शिया रही है, शिया रहती है अपने बर्थडे को लेके, और उसे ये लगता है कि रिया को याद है कि उसका बर्थडे, और रिया को याद भी होता है। वो सोचती है कि वो बर्थडे वीक मनाएगी, वो ऐसे करेगी वैसे करेगी, और
रिया करती भी है। रिया हर दिन थोड़ा बातें करने लग जाती है, चीज़ों को अवॉइड करती है कि चलो प्यार नहीं तो दोस्ती तो है। वो मतलब उसके लिए हर दिन कुछ न कुछ चीज़ें बनाना, क्योंकि जो शिया होती है ना उसे एक्सपेरिमेंट करना पसंद होता है, तो रिया उस पे एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें उसे खिलाती थी, बनाती थी, उसका डे स्पेशल करती थी। तो फिर आता है बर्थडे वाला दिन। ऑलमोस्ट 12th के हाफ मतलब 1 मंथ हो चुका होता है, उनकी छुट्टियां स्टार्ट होने वाली होती हैं। 12th में जब हम आते हैं ना तो हमारी कुछ दिन की छुट्टियां होती हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ फिर पढ़ाई करो, वही गर्मी की छुट्टी जिसे कहते हैं। गर्मी की छुट्टी के नाम पे धब्बा होती है, वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते की छुट्टी होती है, ऐसे ही होता है। तो फिर उनकी छुट्टी स्टार्ट होने वाली होती है, उससे 2 दिन पहले ही रिया शिया का बर्थडे होता है। रिया एक्साइटेड होती है। रिया अपने घर पे उसकी बर्थडे पार्टी प्लान करती है, उसके घर पे नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपने घर पे होती है, शिया कहीं जाती नहीं है। तो रिया बर्थडे पार्टी प्लान करती है, अपना रूम स्पेशली डेकोरेट करती है, और बलून्स लगाए होते हैं, उसमें रिबन लगे होते हैं, और उस पर अपनी और शिया की जितनी छोटी छोटी पिक्स टेप किए होते हैं। तो पूरा रूम बहुत डेकोरेटेड होता है, बहुत स्पेशल होता है। तो और उसी दिन ये होता है कि रिया के मम्मी पापा को कहीं जाना होता है, तो रिया जो होती है ना वो काफ़ी स्पेशल उसका बर्थडे मनाती है, और उस अपने दोस्तों को भी इनवाइट करती है। और इधर शिया जो होती है वो, उसे पता ही होता है कि रिया को पता है, पर वो ये नहीं सोच पाती है ना कि रिया इतने ग्रैंड तरीके से उसका बर्थडे मनाएगी। तो शिया उसी शाम निकलती है अपने घर से रिया, और उसके घर जाती है, कहती है आंटी आज शिया मेरे घर पे रुक जाए क्या। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ बेटा, लेकिन क्या हो गया। तो कहती है आंटी वो इसका बर्थडे है ना, तो हमने प्लान करा है, आप लोगों ने तो मना ही लिया होगा तो दोस्तों के साथ, प्लीज़ आंटी मना मत करना। तो शिया की मम्मा बहुत सोचती, कहती है ओके बेटा ले जाओ। तो वो आती है, कहती है चलो मेरे घर। तो शिया कहती है नो, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, होमवर्क मिले हुए हैं, और समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है, उसका भी कुछ करना है। तो फिर ये कहती यार जब देखो पढ़ाई पढ़ाई, कभी मेरे लिए भी टाइम निकाल ले। फिर जैसे वो बोलती ना मेरे लिए, तो कहती मतलब खुद के लिए भी टाइम निकाल लिया करो। तो मतलब शिया ये नोटिस कर रही होती ना, कभी वो हमारे लिए कभी वो मेरे लिए, ऐसा कुछ अब कर नहीं रही होती रिया वर्ड में यूज़। तो उसे थोड़ा बुरा भी लगता होता है कि यार ऐसे कैसे, क्या कर दिया है मैंने, मेरे से इतनी दूरियाँ क्यों बना रही है। फिर इसके बाद कहती है अच्छा छोड़ो कोई नहीं, बुला रही है तो चली जाती। तो कहती है चलो, फिर उसे लेके जाती है। तो जैसे ही ये लोग रिया अपना डोर ओपन करती है ना, तो उसके सारे दोस्त कहते हैं सरप्राइज़। वहाँ पे जतिन भी होता है, मोनिका भी होती है, राहुल भी होती है, और इसके सारे फ्रेंड्स होते हैं। तो फिर जतिन आता है और उसे एक बुके देता है, कहते हैं हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। तो फिर रिया को थोड़ा गंदा लगता है, डार्लिंग, अबे डार्लिंग क्यों बोल रहे हो, ये क्या होता है डार्लिंग। तो फिर उसे मन में ही लगता है, फिर वो अवॉइड करती, कहते छोड़ो, है तो ये किसी और की, पर मेरी फ्रेंड के साथ कोई फ्लर्ट करे कोई और, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर राहुल आता है। राहुल एक अमीर बाप का बेटा होता है, तो उसे एक पायल देता है जो कि बहुत प्यारी होती है, बहुत। उसे देता है, कहते हैं हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल। तो शिया जो होती है ना वो माइंड नहीं करती और उसे हक कर लेती, कहती थैंक यू सो मच। और ये चीज़ रिया को बहुत बुरी लगती है, और रिया इससे पहले शिया का हाथ पकड़ी होती है, वो छोड़ देती है। फिर शिया जैसे उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, रिया पीछे हो जाती है, तो शिया को थोड़ा गंदा लगता है। फिर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। और इधर जब मोनिका के पास आती है तो मोनिका उसे एक छोटी सी मतलब रिंग देती है, वो बहुत प्यारी सी होती है, कहती है हैप्पी बर्थडे। तो फिर शिया कहती है थैंक यू सो मच मोनिका, कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था तुमसे इतने अच्छे से बातें करूँगी। मोनिका कहती है हाँ, तुम तो हमेशा आर्ग्यूमेंट ही मेरे से करती थी शिया को लेके, रिया को लेके, अब तो देखो सब कुछ नॉर्मल है। तो शिया कहती है हाँ, अब तो कुछ नॉर्मल रहा ही नहीं है। तो मोनिका कहती क्या, तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, इट्स ओके फॉरगेट इट। तो फिर इसके बाद ये लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। और वो जो रूम होता है ना जहाँ पे वो स्पेशल डेकोरेशन होती है, रिया का मन पता नहीं क्या हो जाता है, वो उस रूम में उसे ले ही नहीं जाती है। और इधर बेचारी शिया परेशान होती है कि मतलब क्या, मतलब क्यों ऐसा बिहेव कर रही है। तो वो जाती है रिया के पास, कहती है मेरे को वॉशरूम जाना है। तो रिया कहती है ठीक है तो मेरे रूम में चले जाओ, वहाँ पे वॉशरूम यूज़ कर लो, मम्मा पापा का मत यूज़ करना, पापा को पसंद नहीं है। तो शिया कहती है हाँ जानती हूँ। तो वो जाती है, तो तब तक रिया दौड़ के आती, कहती रिया दौड़ के आती, कहती उस रूम में मत जाओ, दूसरे रूम में जाओ। तो फिर मम्मा पापा रूम में चले जाओ। तो शिया कहती है आई यू मैड, तुम्हारे पापा मम्मा दोनों को पसंद नहीं है उनका वॉशरूम या उनका बेडरूम को यूज़ करे। तो रिया कहती नो 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 इट्स ओके, मैं मना लूँगी। तो शिया कहती क्या हुआ, कुछ है इसमें।
तो रिया कहती नो 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 कुछ नहीं है, अभी तुम जाओगे बाकी सब जाने लगेंगे, मतलब मेरा रूम गंदा हो जाएगा, मेरा वॉशरूम। तो फिर रिया कहती एग्जैक्टली अगर मैं उस रूम में जाऊंगी वहाँ सब जाने लगेंगे, तुम्हारे मम्मा पापा का वॉशरूम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, डर्ट हो जाएगा और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, वो तुम पे शाउट करेंगे। तो रिया कहती कोई नहीं मैं झेल लूँगी। तो रिया कहती वेट इस रूम में कुछ है। तो रिया कहती नहीं नहीं कुछ नहीं है इस रूम में। तो रिया कहती नो कुछ है। रिया कहती कुछ नहीं है। तो रिया क्या करती है जल्दी से जाती है अपने रूम को लॉक करके उसकी चाबी ले लेती है। और इधर रिया कहती है मेरे को अब ये रूम देखना है। तो रिया कहती नो चलो यहाँ से पार्टी करते हैं, मस्त देखते हैं, कल देखेंगे मेरा रूम। तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत गंदा है, बहुत डॉट फैला हुआ है, इसलिए मैं एंटर किसी को नहीं करने देना चाहती और मैं तुम्हारी निगाहों में अपनी इमेज ख़राब नहीं करना चाहती। वो थोड़ा सा बातों को कवर करती है। तो शिया के मन में आ चुका होता है इस रूम में कुछ है, मेरे को देखना है क्या है। तो फिर पार्टी वगैरह अच्छी चलती है, वो अवॉइड कर देती है उस टाइम के लिए। पार्टी वगैरह अच्छी चलती है, सब कुछ एकदम मस्त होता है, सब एकदम चिल करते हैं और फिर इसके बाद सब जाने लग जाते हैं। तो लास्ट में मोनिका, राहुल, जतिन रह जाते हैं। तो जतिन कहता है यार मैं जा रहा हूँ, मेरे को स्टडी करनी है एक्चुअली। तो शिया कहती है हाँ पता है बहुत टॉपर हो गए हो, दिन भर स्टडी, जाओ जाओ, दोस्त का बर्थडे भी नहीं मना सकते। जतिन कहता है यार इसी बिल्डिंग में तो रहता हूँ। फिर वो उसे टाइट वाला हक करके कहता है यार इसी रूम में तो रहता हूँ, इसी बिल्डिंग में रहता हूँ, जब कहोगे तब आ जाऊँगा मिलने, और तू तो मेरी यार है यार, जब बोल तब, लेकिन कल एग्ज़ाम है तो मेरे को जाना होगा। तो फिर शिया कहती है ओके ओके तो जा। मोनिका कहती है मेरे को भी जाना होगा रिया, मैं जाऊँ। तो शिया कहती उससे क्यों पूछ रही, मेरा बर्थडे है और वो मेरी फ्रेंड है, उससे ऐसे बात मत किया अगर मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मोनिका कहती कुछ भी, वो मेरी फ्रेंड है। तो रिया कहती है पर तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो और ना कुछ और हो अब। तो मतलब इसका फेस थोड़ा डल हो जाता है और शिया देखती कहती है हाँ ये मेरी, फिर कुछ नहीं बोलती चुप हो जाती है। तो मोनिका कहती है ओके मैं जा रही हूँ, मेरे को दूर जाना है और पापा आ चुके हैं, मैंने उन्हें कॉल कर दिया था। तो रिया उसे हक करती है। तो शिया को थोड़ा गंदा लगता है और फिर वो अवॉइड करती कि चलो बर्थडे पार्टी थी, और वो भी उसे हक करती। तो वो कहती है चलो बाय। फिर वो उसे कहती है हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। तो शिया कहती है थैंक यू। तो फिर वो चली जाती है। अब बचते राहुल हैं, रिया प्लस शिया। तो रिया कहती है तुम दोनों बातें करो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। तो शिया कहती कहाँ जा रही हो। तो रिया कहती वो मम्मा का कॉल आया था तो उनसे बात नहीं हुई। तो वो बालकनी में जाके खड़ी हो जाती है और वो बात नहीं कर रही थी, फ़ोन यूज़ कर रही होती, कब से खड़ी रहती है। इधर राहुल और शिया इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, ये बात वो बात। तो राहुल थोड़ा फ्लर्टी टाइप का होता है, वो फ्लर्ट कर रहा होता है और तू आज बहुत हॉट लग रही है, मतलब तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, मेरे को तो आज पता चला, वाओ यू लुकिंग प्रिटी। तो वो थोड़ा उसे ऐसे टच करने की कोशिश करता है। तो शिया थोड़ी अनकंफर्टेबल फील होती है, वो उठ जाती कहती मैं आ रही हूँ। तो जाती है बालकनी में तो देखती है तो शिया बस ऐसी खड़ी होती है। तो रिया, तो शिया कहती क्या कर रही हो यहाँ पे, वहाँ हमारे साथ नहीं आना, मेरे को अकेला छोड़ा किसी और के साथ, समझ में नहीं आता है। तो जब ये बोलती है ना मेरे को अकेला छोड़ा किसी और के साथ, तो शिया को तुरंत गुस्सा आ जाता है रिया को। कहती है जब उसके साथ आती तब नहीं, फिर सडन चुप हो जाती, कहती आई एम सॉरी मैं आती हूँ। तो शिया को थोड़ा सा लग जाता है कि शायद इसी वजह से नाराज़ है जो इतने दिनों से मैं आ जा रही हूँ। तो वो थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करती, कहती इट्स ओके। फिर ये दोनों, रिया कहती सॉरी, उसका हाथ पकड़ी कहती आई एम सॉरी मैं पता नहीं क्या हो गया, आई एम सॉरी। तो फिर इसके बाद शिया कहती इट्स ओके। फिर वो दोनों रूम में आते हैं, राहुल वहाँ पे बैठा हुआ था। तो शिया कहती है अब इसे भेज दो। तो रिया कहती क्यों, तुम दोनों बातें करो, तुम्हारी पार्टी है, तुम्हारा दोस्त है, और दोस्त क्या तो तुम्हारा तो वो ऐसे ही उसकी ज़बान लड़खड़ाने लग जाती है। तो फिर शिया देखती कहती मेरा तो रिया कहती कुछ नहीं, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, बॉन्डिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, तो बातें करो ना, रहो जाओ, राहुल तुम ये रुक जाओ। तो शिया कहती नो कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे काम है, मैं घर जा रही हूँ। तो रिया कहती ऐसे कैसे घर जाओगी, तुम्हारी पार्टी है, तुम्हारे लिए रखी है, तो आज रात तो पूरी रात पार्टी चलेगी। तो फिर इसके बाद शिया परेशान हो जाती, कहती नहीं। तो फिर राहुल थोड़ा समझ जाता है कि अनकम्फर्टेबल हो रही, तो उतना भी गंदा नहीं होता। वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, पापा ने कॉल किया था तो उन्होंने बुलाया। तो फिर शिया कहती है रुक जाओ ना यार। तो सॉरी रिया कहती है रुक जाओ ना यार। तो शिया को गंदा लग रहा होता है, क्यों रोक रही है, जब मैं नहीं चाहती हूँ, वो नहीं चाहता, क्यों रोक रही है। बहुत कोशिश करती है पर राहुल रुकता नहीं है। तो राहुल चला जाता है और इधर जो शिया होती है वो उठती है,
डोर लॉक करती है, सारा सामान हटाती है। तो रिया बैठी हुई रहती है, फिर रिया भी उठती है, उसकी हेल्प कराती है। तो रिया कहती है एक काम करो, तुम मेरे रूम में सो जाओ। नहीं, मेरे नहीं, तुम मम्मा पापा वाले रूम में सो जाओ, मैं इस वाले रूम में। तो फिर जो रिया होती है, शिया होती है, वो कहती क्यों, मैं मम्मा पापा वाले रूम में क्यों रुकूँ और तुम इस रूम में क्यों रुकोगी। तो शिया कहती यार ऐसे ही मेरे को खुला स्पेस चाहिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरे बेड पे 2 लोग रहें। तो फिर इसके बाद शिया कहती ओके, तो मैं अपने घर चली जा रही हूँ। तो फिर वो घर जाने लग जाती है। तो शिया कहती नो नो नो, तो रिया कहती नो नो नो, सॉरी, तो हम ये हॉल में सोते दोनों। तो पहले शिया के मन में तुरंत आता है कि तुम्हारे रूम में क्या है, पहले तुम अपना रूम में दिखाओ। तो रिया कहती कुछ नहीं है यार, जस्ट ऐसे ही। तो शिया कहती है तुम अपना रूम दिखा रही हो कि नहीं। तो फिर रिया कहती है नो। तो शिया कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तो रिया कहती है आई एम सॉरी, रुको तो, वेट यार, ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतना परेशान हो रही हो, तुम छोड़ो, तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दे रही हूँ, तुम आराम से जाके सो। शिया कहती तुम्हें मेरी कसम है अगर तुमने अपना रूम नहीं खोला। रिया कहती आई यू मैड यार, ये बच्ची हो क्या, हर बात पे कसम दे देती हो, मैंने लिया ही नहीं। तो शिया कहती वो तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी। तो रिया थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती, खड़ी होती, कहती है ओके फ़ाइन। तो अपनी कीज़ निकालती है, जाती है, डोर ओपन करती है। तो शिया भी पीछे खड़ी होती है। तो जैसे ही डोर ओपन करती है ना, तो जैसे डोर के पीछे ऊपर कुछ रखा हुआ होता है, ऊपर से फ्लावर, जैस्मिन के फ्लावर, रोज़ के फ्लावर और छोटे छोटे बलून्स टाइप के कुछ गिरते हैं, बहुत स्मॉल। तो वो इतने प्यारे होते हैं ना, वो जैसे ही गिरते हैं वो फुट जाते हैं और उनमें से एक छोटी छोटी किरकिरी टाइप की चीज़ें निकलती है। तो रिया जैसे ही शिया ये देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो रूम में जाती है और बस घूमने लग जाती है, क्योंकि पूरा रूम बहुत प्यारा डेकोरेटेड होता है। उसमें स्टार लाइट्स लगी होती हैं, डिम लाइट लगी होती हैं और उसमें बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस आ रहे होते हैं। बहुत प्यारा वो रूम सजा होता है, बहुत ज़्यादा। और वो क्या देखती है, वो जो छोटे छोटे बलून्स गिर रहे होते हैं ना, उसके अंदर छोटा छोटा लिखा होता है हैप्पी बर्थडे शिया। मतलब शिया इतनी खुश हो जाती है वो माइक्रो चीज़ों को देख के। वो कहती है वाह, इसको कैसे कराया। तो रिया कहती है बस हो गया। तो थोड़ा भूल जाती है कि अभी क्या चल रहा था, क्या हो रहा था। तो ये दोनों मतलब पूरा रूम देखती है, शिया एक एक चीज़ वहाँ पे, छोटी हर एक चीज़ काफ़ी माइक्रो में होती है और बहुत प्यारी होती है, बहुत प्रिटी होती है। और एक छोटा सा ताजमहल होता है, वो इतना प्यारा होता है, मैं क्या बताऊँ, इतना प्यारा होता है वो। तो वो शिया जैसे ही उस ताजमहल को देखती, कहती वाओ। तो रिया कहती 1 मिनट, वो उसे कहती 1 मिनट मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूँ। वो टेबल पे उस ताजमहल को रखती है और लाइट ऑफ़ कर देती है और उस ताजमहल से लाइट निकलती है जो वॉल पे जाती है और वो पूरा बड़ा सा ताजमहल आ जाता है, इतना प्रिटी। तो शिया की आंखें खुली की खुली रह जाती। वो कहती वाह कितना प्यारा है, और तुम ये सारी चीज़ें मुझसे छिपा रही थी। तो फिर रिया को वही याद आ जाता है, कहती है छोड़ो ना यार, ये सब ऐसे ही है। तो शिया उसका हाथ पकड़ लेती, कहती मेरा गिफ्ट है, मुझे देखने दो। तो रिया चुप हो जाती, कहती ओके। फिर वो सब कुछ देखती है, बेड पे देखती है बुके रखा रहता है। तो वो कहती है ओह सो स्वीट, थैंक यू। फिर शिया अपना हाथ मतलब रिया अपना हाथ बार बार रब कर रही होती। तो रिया देख लेती, समझ जाती कुछ प्रॉब्लम है, कहती क्या हुआ, कुछ कहना है। तो रिया कहती नो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर इसके बाद शिया कहती कुछ कहना है, आई नो, बोलो। तो रिया कहती है कुछ नहीं, बस यही कहना चाहती हूँ हैप्पी बर्थडे, और प्लीज़ कभी छोड़ के मत जाना। तुम जिसे भी पसंद करो, जिसके भी साथ रहो, जिसे भी प्यार करो, दोस्ती कभी मत ख़त्म करना, दोस्ती बहुत स्पेशल है, तो प्लीज़ इसे मत ख़त्म करना। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना उसमें, जो इतने सॉफ्टली वो बोलती है कि शिया के दिल को लग जाता है। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी नम होने लग जाती है। वो अपनी आंखें इधर उधर करती है और कहती पागल हो, मैं क्यों छोड़ के जाऊंगी, और मैं किसी को क्यों, मैं तुम्हें फिर वो चुप हो जाती, कहती मैं किसी को पसंद नहीं करती। तो रिया कहती मुझे पता है। तो वो हंस के बोलती। तो शिया कहती क्या मतलब तुम्हारा। रिया कहती कुछ नहीं। शिया कहती नो तुम कहना क्या चाहते हो। तो रिया कहती नहीं कुछ नहीं कहना चाहती, वो जस्ट ऐसे ही बोल रही थी। तो शिया कहती नहीं तुम, 1 मिनट, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं और राहुल। तो रिया अपनी आंखें नीचे कर लेती। शिया कहती व्हाट, तुम ये सोचती हो।
तो रिया कहती नो ऐसी बात नहीं है, मेरे को लगा मतलब तुम लोग आते जाते हो तो मैं ड्रॉप करती, तो शायद अगर है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल बहुत अच्छा लड़का है, वो पढ़ने में भी अच्छा है, उसके पापा इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है। और कब से चल रहा है ये बताया नहीं तुमने यार। तो फिर श्रेया को थोड़ा गुस्सा आने लग जाता है कि ऐसे कैसे किसी और के लिए बोल सकती है, और मैं राहुल नो वो तो मेरा फ्रेंड है, मन में चल रहा था तो वो चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती है। फिर कहती हो गया तुम्हारा, अब मैं जाऊँ घर। तो रिया कहती है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तो श्रेया कहती नहीं अब मैं जाऊँ, राहुल के पास जाना, राहुल वेट कर रहा होगा ना। तो रिया कहती ओ अच्छा अच्छा ओके ओके, राहुल है क्या, तुमने बताया नहीं, मेरे को लगा राहुल चला गया। तो श्रेया गुस्से में ये सारी बातें बोल रही होती तो कहती है हाँ वो मेरे घर पे मेरा वेट कर रहा है। तो रिया कहती हाँ बिल्कुल जाओ जाओ जाओ, एंड थैंक यू यहाँ आने के लिए, और बर्थडे पार्टी कैसी रही ये बता के जाओ। तो रिया श्रेया कहती बहुत अच्छी, इतनी ज़्यादा अच्छी कि अब दिल कर रहा है कि क्या करूँ, मतलब बहुत अच्छी। तो रिया समझ नहीं पाती, उसे लगता है ये सच में इसे बहुत अच्छा लगा, तो वो कहती ओके तुम जाओ। तो श्रेया जाने वाली होती है, चली जाती है ऑलमोस्ट, जैसे ही जाती है डोर के पास, डोर ओपन करती है, फिर पता नहीं इसके मन में क्या आता है, डोर बंद कर देती है। कहती तुमने समझ क्या रखा है अपने आप को, 4 दिन कोई मुझे आया, कोई छोड़ के चला गया, मतलब उससे मेरा कनेक्शन हो गया, वो मेरा बॉयफ्रेंड हो गया, तुम किसी को भी मेरा बॉयफ्रेंड घोषित कर सकती हो, तुम्हें कुछ पता है नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ पूछा नहीं, अपने मन में कोई भी थ्योरी क्रिएट कर लेती हो, क्या है क्या, इतना जानती हो मेरे बारे में, हाँ कि मतलब राहुल राहुल मेरा फ्रेंड है। तो रिया शॉक्ड हो जाती, कहती है अचानक जा रही थी फिर वापस आ गई, तो थोड़ी सैड भी होती, तो वो सुनने लग जाती है, तो फिर वो अपनी आंखें नीचे करती है। तो श्रेया कहती है राहुल मेरा फ्रेंड है, उससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन तुमने बोला है ना अब मैं उससे करूँगी। तो फिर वो जाने लगती है गुस्से में, तो श्रेया उसका हाथ पकड़ती है, रिया कहती है सच में कुछ नहीं है। तो श्रेया कहती है तुमने बोला ना तो अब है। तो रिया कहती मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रही थी। तो फिर श्रेया कहती तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ता है, मैं किसी के साथ रहूँ कुछ भी करूँ। तो फिर इसके बाद रिया कहती तुम्हें तो भी तो इतना फ़र्क पड़ रहा है, मैंने भी जस्ट इतना ही बोला है, नॉर्मल फ्रेंड भी बोल देते हैं कि तुम्हारा इसके साथ रिलेशन है, तो तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। तो फिर श्रेया भी थोड़ा शांत हो जाती, तो उसके मन में उस दिन आता है कि हाँ ज़्यादा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मुझे क्यों बुरा लग रहा था, ये ऐसा बिहेव कर रही इतने दिन से, ये सारी चीज़ें क्यों चल रही थी। तो कहती है मुझे घर जाना है, मुझे सोना है, कल मेरे स्कूल है, मेरे को बहुत सारी तैयारी करनी है। तो रिया जो होती है ना वो थोड़ा शांत हो जाती है, क्योंकि अभी भी उसकी चीज़ें दिमाग से आउट हुई रहती हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें मतलब स्टार्ट होती हैं कि वो बॉयफ्रेंड है नहीं है, वो कन्फ्यूज़न में रहती है। पर एक बात का सुकून रहता है कि ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका था कि नहीं है, पर थोड़ा बहुत डर होता है। तो फिर उसका हाथ छोड़ देती है, और रशिया जो होती है गुस्से में वहाँ से निकलती है, डोर ओपन करती है, चली जाती है, और अपना कुछ गिफ्ट भी नहीं लेके जाती। इधर शिया परेशान होती है, रिया परेशान हो जाती है, वो अपने रूम में आती है, बेड पे बैठती है, कहती क्या होगा। फिर इसके बाद वो टेंशन में भी थोड़ा होती है, पर थोड़ी खुश भी होती है कि चीज़ें क्लियर हो चुकी रहती हैं। तो इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी, कुछ भी आपको मुझसे बात करनी है तो प्लीज़ कमेंट में डालें, मैं पूरी कोशिश करती हूँ सबके कमेंट का रिप्लाई दूँ। और अगर इन केस किसी का कमेंट छूट जाता है तो मैं अगले दिन या जब भी देखती हूँ तो मैं ज़रूर एक बार एनालाइज़ कर लेती हूँ किसी का कमेंट छूटा है कि नहीं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय क्यूटीज़।